नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गौरव राजवेंद्र। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती पर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने ट्वीट कर उन्हें याद किया है। सीएम सैनी ने लिखा कि मातृभूमि के गौरव और आत्मसम्मान की रक्षा के लिए आजीवन युद्धरत रहने वाले हिंदवी स्वराज के संस्थापक और महान योद्धा छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती पर उन्हें कोटि कोटि नमन। छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती को लेकर जो है सीएम नायब सिंह सैनी ने नमन किया है और सीएम सैनी ने ट्वीट कर उन्हें याद किया है। उधर नए चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने अपना कार्यभार संभाल लिया है। पूर्व सीईसी राजीव कुमार अपने पद से रिटायर हो गए। ज्ञानेश कुमार ने कार्यभार संभाल लिया है। तस्वीरें आपके सामने। नए चुनाव आयुक्त ने कार्यभार संभालते ही ये तस्वीरें जहां पर राजीव कुमार अपने पद से रिटायर हुए। उधर हिसार विधानसभा से कांग्रेस के उम्मीदवार रहे श्री रामनिवास राणा हिसार के नगर निगम के पूर्व चेयरमैन बिहारी लाल राणा, यूथ कांग्रेस के जिला अध्यक्ष रोहित और हिसार लोकसभा युवा कांग्रेस के पूर्व प्रधान भूपेंद्र बीजेपी में शामिल हो गए हैं। बता दें कि मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने सभी को पार्टी का पटका पहनाकर बीजेपी परिवार में शामिल किया है। इस दौरान सीएम सैनी ने कहा कि उन्हें पूरा विश्वास है कि सभी के साथ आने से हिसार में प्रचंड बहुमत के साथ में बीजेपी की ट्रिपल इंजन की सरकार बनेगी। उधर कुरुक्षेत्र जिला बीजेपी कार्यालय में निकाय चुनाव को लेकर बीजेपी की प्रदेश स्तरीय मीटिंग हुई, जिसमें सीएम, मंत्री और विधायक शामिल हुए हैं। और इस दौरान बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मोहन लाल बड़ोली ने कहा कि बीजेपी लोकसभा और विधानसभा की तर्ज पर यह चुनाव लड़ेगी और इसी के साथ उन्होंने चुनाव प्रचार में बड़े नेताओं के नाम पर भी संभावना जताई है। बड़ोली ने कहा कि यह चुनाव 10 दिन का है और जरूरत पड़ने पर अगर किसी प्रत्याशी को चुनाव प्रचार के लिए जो है किसी बड़े नेता की जरूरत महसूस होती है तो बड़े नेता चुनाव प्रचार में जरूर शामिल होंगे। इस निकाय चुनाव के बाद ट्रिपल इंजन की सरकार हरियाणा प्रदेश में बने और तेज गति के साथ विकास के काम हो, जन कल्याण की योजनाएं सीधी गरीब के घर तक पहुंचे, इस प्रकार के विचार को लेके हम जनता के बीच में जाने वाले हैं। और आज भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में एक वातावरण बना है और लोगों ने मन बनाया है कि आने वाली सरकार जिस प्रकार से आज डबल इंजन की सरकार है, ट्रिपल इंजन की सरकार होगी तो और तेज गति के साथ विकास के काम होंगे। और आज एक ही वातावरण बना है कि नॉन स्टॉप हरियाणा, जिस प्रकार से विधानसभा चुनाव में स्पष्ट बहुमत की सरकार बनी है, उसी प्रकार से नगर निकाय के चुनाव में भी नॉन स्टॉप हरियाणा आगे बढ़े और ट्रिपल इंजन की सरकार हरियाणा प्रदेश में बने, इस प्रकार का आज वातावरण बना है। और आने वाले 2 मार्च को जब चुनाव होगा तो एक तरफा वातावरण भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में रहने वाला है। फरीदाबाद के नवीन नगर इलाके से दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई है, जहां एक 14 साल के नाबालिग ने जो है अपने ही पिता को जिंदा जला दिया। बताया जा रहा है कि पिता की जेब से पैसे चुराने और पढ़ाई के लिए डांटने को लेकर उसने वारदात को अंजाम दिया। मामले के बारे में बताते हुए जो है मकान मालिक ने कहा कि मृतक और उसका बेटा पिछले साल सितंबर में किराए पर रहने आए थे। देर रात वे झगड़े की आवाज सुनकर सीढ़ियों की तरफ पहुंचे तो देखा कि सीढ़ियों का दरवाजा बंद था।
जिसके बाद पता चला कि आरोपी ने अपने पिता को कमरे में ही बंद करके जिंदा जला दिया। फिलहाल आरोपी पुलिस की हिरासत में है और आगे की कार्रवाई में जुटी हुई है। नाबालिग बेटे ने पिता को जिंदा जलाने की यह वारदात जो है सामने आई है, जहां पर पिता की डांट से नाराज होकर इस घटना को अंजाम दिया है। पुलिस की पकड़ में फिलहाल आरोपी बेटा है, जिसको जो है पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। तो ऐसा बताया जा रहा है कि पिछले जो है साल सितंबर में ये दंपति जो है यहाँ पर किराए के मकान में रहने के लिए आए थे और उसके बाद जो है ज्यादा पूछताछ की गई तो उन्होंने बताया कि जिस तरीके से बताया जा रहा है कि पिता की डांट से जो है बेटा उनका नाराज था और उसको लेकर पुलिस की हिरासत में है। नाबालिग बेटे ने पिता को जो है कमरे में बंद कर जिंदा जला दिया। लेकिन रात को 1:30 से 2 बजे तक मेरे पास आवाज आई, बचाओ बचाओ। जब मैंने उठ के गई तो हमारे जीने के गेट में के बच्चे ने बंद कर दिया हुआ था। फिर ऊपर के जिसमें जलाया वो भी बंद कर दिया था। फिर मैंने बाहर निकली, गली में शोर मचाई। तीसरी मकान से लोगों ने चढ़ के गया, हमारा जीना के गेट खोला। सारे गली के लोगों ने गए। जब हम सारे गए उनका गेट के कुंडी खोले, जब तक मुल्ला जी ने जल चुके थे। उनके बेटे ने ही जला के मारा है, जिनके बेटे का नाम है साहिल, पिता के नाम है अलमुद्दीन। मेरा नाम निशा है। पिता के नाम है जो अलमुद्दीन जले हैं उनकी 55 साल, साहिल के नाम है 15 साल जो साहिल ने चलाया। और बाकी जो अलमुद्दीन है तो वो कलेक्शन का भी काम करते थे, बाजार भी लगाते थे। बेटा जो है साहिल मोड़बंद स्कूल में पढ़ता है। ये हमें रात को इन्फॉर्मेशन मिली थी 2-2:30 बजे के करीब, भाई ऐसे ऐसे घर में आग लगी हुई है। हमने तुरंत जो फायर मौके पे फायर ब्रिगेड बुलाई और वहाँ जो है ना लोगों की सहायता से आग बुझाई। आग बुझाकर देखा तो एक आदमी की डेड बॉडी उसके अंदर थी और पास वाले आदमियों से पूछा, अभी एक नाबालिग लड़का और उसके पिताजी रहते थे यहाँ और वो उन्होंने भागता हुआ भी देखा है। वो साइड की मकान से कूद करके भाग गया। तो हमने बाद में पता लगा कि भाई ये सारा जो है काम उसी लड़के का ही था। फरीदाबाद में एक बार फिर गौवंश से भरा हुआ कैंटर पकड़ा गया है। कैंटर में 27 गौवंश मौजूद थे और 6 मृत और कई गौवंश की हालत जो है गंभीर बताई जा रही है। पूरा मामला सदर थाना क्षेत्र के अंतर्गत IMT का है। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और आरोपी कैंटर छोड़कर मौके से फरार हो गए। कैंटर में 27 गौवंश मौजूद थे। आरोपी मौके से फरार बताए जा रहे हैं। कैंटर छोड़कर आरोपी फरार हो गए और गौवंश से भरा कैंटर जो है पकड़ा गया है। साथ ही आपको बता दें कि जिसमें 27 गौवंश जो है भरे हुए थे। उधर किसान नेता गुरनाम सिंह चढ़ूनी मंगलवार शाम चंडीगढ़ पहुंचे, जहां पर चढ़ूनी ने मुख्य प्रधान सचिव राजेश खुल्लर से मुलाकात की है और मुलाकात के बाद जो है जानकारी देते हुए चढ़ूनी ने कहा कि वे कई मामलों को लेकर चंडीगढ़ पहुंचे थे, जिसमें कि सरसों की खरीद को लेकर बातचीत हुई है और उन्होंने बताया कि सरसों की खरीद अभी तक शुरू हो जानी थी, लेकिन खरीद शुरू न होने को लेकर जब मुख्य प्रधान सचिव से बात की गई तो उन्होंने बताया कि 28 फरवरी से खरीद शुरू हो जाएगी। चढ़ूनी ने और क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। तो हमारी मंडी में पड़ी है और सरकार ने ये कहा था कि हम सारी फसलें 23-24 फसलें हम जो है वो पूरी खरीद देंगे। अभी जो इनका लेटर गया है वो 28 मार्च का सरसों खरीद का गया है। 28 मार्च तक तो 1 एकड़ भी सरसों खड़े नहीं बचेगी। तो मुख्य मुद्दा तो वो था, जिसके लिए उन्होंने कह दिया कि हम 28 फरवरी से खरीद उसकी दे देंगे। ये बात उन्होंने मान ली। और दूसरा था कि बहुत से मुकदमे हरियाणा में दर्ज हैं, उनकी हम 49 केसों की तो लिस्ट दे के आए हैं और
वो केस भी हो सकते हैं जो सरकार ने पर्चा दर्ज कर लिया, लेकिन ना वो नेट पे आया ना वो अखबार में आया। उनका भी कहा कि ये आपने देखना है। ये कौन से मुकदमे थे जो आप कह रहे हैं? ये जो 20-21 वाला आंदोलन था उसके पहले करीब 15-16 से लेके और उसके बाद के जो आज तक और दर्ज हुए उन केसों की बात है। अब उन केसों की वजह से बहुत से कार्यकर्ताओं के पासपोर्ट रोक लिए हैं, नहीं बनाते, असले के लाइसेंस। उधर होडल की सीआईए पुलिस और होडल थाना पुलिस की संयुक्त टीम ने अलग अलग राज्यों में दर्ज 36 मामलों के आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी के खिलाफ राजस्थान, उत्तर प्रदेश और हरियाणा के विभिन्न थानों में हत्या, लूट, डकैती, मादक पदार्थ तस्करी, जानलेवा हमला और चोरी, अवैध हथियार रखना आदि संगीन धाराओं में मामले दर्ज हैं। होडल सीआईए प्रभारी उमर मोहम्मद में बताया कि जिला पुलिस अधीक्षक चंद्रमोहन के कुशल नेतृत्व एवं निर्देशन में जिला पुलिस लगातार आरोपियों को शिकंजा कसते हुए लगातार दिखाई दे रही है, जिसको देखते हुए जिला पुलिस को वाहन चोरों पर अंकुश लगाने के सख्त निर्देश जारी किए गए हैं। निर्देशों की पालना के तहत सीआईए होडल एवं होडल थाना पुलिस के ज्वाइंट ऑपरेशन में पुलिस ने होडल में शातिर वाहन चोर लुटेरे पर शिकंजा कसने में विशेष सफलता हासिल की है। जगराम उर्फ जग्गा, ये मथुरा का रहने वाला। अभी 2-3 दिन पहले इन्होंने कृष्णा वाटिका से एक मोटरसाइकिल चोरी करी थी। लोहिना गांव का लड़का था टिंकू, उसकी बाइक थी। तो उसके संबंध में हमने ये परसों शाम को मेरठ सीआईए स्टाफ और थाने के मुलाजिमों के साथ सर्च ऑपरेशन के दौरान हमने इसको राउंड अप किया था। तो राउंड अप करने के बाद में जब इससे पूछताछ करी तो पूछताछ पे इन्होंने बताया कि मेरे पास काफी वारदात है। फिर इसके थाना मथुरा हाईवे से हमने सारा रिकॉर्ड इसका खंगाला तो 27 मुकदमे अपने मथुरा के थे। एक 302 का डीग राजस्थान का मुकदमा था और एक मुकदमा अपने थाना कैंप पलवल का है जो जिसमें गोली चलाई थी, फिरौती का मामला था वो भी। उधर शाहबाद नगर पालिका के क्षेत्र को पॉलीथीन मुक्त बनाने के लिए अभियान चलाया जा रहा है। आपको बता दें कि नपा की टीम ने शाहबाद के मुख्य बाजारों में कार्यवाही करते हुए कई दुकानदारों के चालान किए और भविष्य में पॉलीथीन का प्रयोग न करने की अपील भी की है। नगर पालिका शाहबाद के कई और आपको बता दें कि जिस तरीके से जेई निखिल ने बताया कि सिंगल यूज प्लास्टिक को लेकर अभियान चलाया जा रहा है और इस कार्यवाही के दौरान 8 दुकानदारों के चालान किए गए हैं। 2 दिन पहले भी इस तरह की कार्रवाई अमल में लाई गई थी। कर रही है पर इसमें कोई शॉपकीपर का कोई कसूर नहीं है। देखो सब जगह बिक रहा है, पीछे फैक्ट्रियों से आ रहा है तो आगे चल रहा है। तो इसमें दुकानदार भी क्या कर सकता है? छोटे छोटे दुकान रेडी वाले हैं, कुछ है, कोई घर से पॉलीथीन कोई लेके तो आता नहीं, ना कोई उठाना भूल जाता है, कोई कैसे फिर तो वहीं से लेते हैं पॉलीथीन भी और दुकानदार को भी देना पड़ता है मजबूरी में। ये तो सरकार को चाहिए कि फैक्ट्रियों से ही बंद करवाना चाहिए। जो सिंगल यूज प्लास्टिक का अभियान था चालान के अगेंस्ट, उसके आज 8 चालान करे हैं और ये रोज प्रक्रिया चल रही है। ये इसकी रिपोर्ट हर ट्यूसडे को जमा करते हैं हम। बाकी और तो 2 दिन पहले भी इसी मार्केट में चालान करे थे, आज फिर करे हैं और ये लगातार चलते रहेंगे। अभी आज 8 चालान करे हैं टोटल। पुंडरी निकाय चुनावों में नामांकन पत्र वापस लेने के आखिरी दिन 16 वार्डों में से आए 53 नामांकन पत्रों में से 5 आवेदकों ने अपना नाम वापस लेने के बाद वार्ड नंबर 2 में से करणजीत कौर और वार्ड नंबर 11 में से संगीता रानी को निर्विरोध चुन लिया गया है। बता दें कि सहायक चुनाव अधिकारी नायब तहसीलदार अंश अरोड़ा ने चुनाव लड़ रहे प्रत्याशियों से अपील करते हुए कहा कि सभी प्रत्याशी जो चुनाव लड़ रहे हैं वो चुनाव आयोग की तरफ से नियमानुसार अपने अपने वाहनों और जो चुनाव में प्रयोग में लाए जाएंगे या प्रचार में लाउड स्पीकर को भी नियमानुसार प्रयोग करें। 11 से 3 बजे तक हमारे पास आज कोई भी कैंडिडेट आके विड्रॉ कर सकता है फॉर्म्स और हमने डेडिकेटेड टीम बिठाई हुई है। परमिशन सेल के नोडल हैं जोगिंदर जी सेक्रेटरी हैं मार्केट कमेटी पाई के और हम डिफरेंट टाइप्स की परमिशन दे रहे हैं। किसी को भी रैली करनी है
व्हीकल यूज करना है विद लाउड स्पीकर, बैनर, पैम्फलेट, कोई भी मीटिंग, सभा, किसी भी कोई भी चीज करनी है, क्योंकि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लगा हुआ है स्टेट इलेक्शन कमीशन के द्वारा, तो परमिशन लेके फिर ये सारी चीजें करें। और इस बारे में कैंडिडेट को भी हमने बता दिया। हमारे पास हाँ आगे उधर भिवानी के लोगों के लिए खुशखबरी है, जहां पर लंबे इंतजार के बाद में अब भिवानी का मेडिकल कॉलेज बनकर तैयार हो गया है और अब जनता को जल्द ही समर्पित भी होगा। उम्मीद है कि जुलाई 2025 में मेडिकल कॉलेज शुरू होगा। भिवानी के सीएमओ डॉक्टर रघुवीर शांडिल्य के अनुसार इस कॉलेज की अनुमति के लिए सरकार को पत्र भेजा गया है। आपको बता दें कि उम्मीद है कि जल्द अनुमति मिल जाएगी और इस जुलाई तक जो है यह शुरू हो भी जाएगा। यहाँ यह भी होगा कि इस वर्ष यहाँ पर मेडिकल कॉलेज में कक्षाएं संचालित होने की भी उम्मीद जताई जा रही है। लेटर ऑफ परमिशन के लिए हमने अप्लाई कर दिया है और कुछ एचआर असिस्टेंट प्रोफेसरों ने भी ज्वाइन किया है और जैसे ही प्रोग्रेस होती है तो संभावना यह है कि सेशन में जो एडमिशन होंगे उससे पहले लेटर ऑफ परमिशन में विजिट हो जाएगी नेशनल मेडिकल काउंसिल की और उस परमिशन के बाद सरकार जब के अनुसार दिशा निर्देशन के अनुसार इसका उद्घाटन होकर के ये इस सेशन स्टार्ट होने की संभावना है। इसमें यह है कि मेडिकल कॉलेज बनने के बाद हमारे पास स्पेशलिस्टों की संख्या बढ़ जाएगी। ऑर्थोपेडिशन है, मेडिसिन है, गायनी है, एनेस्थीसिया है, ट्रॉमा सेंटर है, आईसीयू है, तो एफआरयू की स्ट्रेंथनिंग होने के कारण लोगों को सेवा अच्छी मिलेगी। 12 बजे आऊंगा चल मैं। रेवाड़ी शातिर चोरों ने पहले तो एक ज्वेलरी शॉप को निशाना बनाना चाहा, लेकिन कामयाब नहीं हुए तो बीच बाजार स्थित एक गारमेंट्स शोरूम का ताला तोड़कर लाखों के सामान पर हाथ साफ कर रफू चक्कर हो गए। लेकिन पुलिस ने तुरंत एक्शन लेते हुए कुछ ही घंटों के भीतर जो है तीनों चोरों को गिरफ्तार कर और उसी बाजार में ही पुलिस ने उनकी परेड करवाई। ये 17 फरवरी 2025 को सुबह सुबह हमें कंट्रोल रूम के माध्यम से इन्फॉर्मेशन मिली थी कि ये एक गारमेंट्स की शॉप है जेनेक्स फैशन के नाम से। इसमें कुछ ताला तोड़ के चोरी की गई है। तुरंत मामला संज्ञान में आने पे एसएचओ द्वारा और जो भी आईओ था तुरंत मौके पे पहुंचे और इसमें उचित कार्रवाई की गई और जो पुलिस की इन्वेस्टिगेशन के अनुसार 3 लोगों को आइडेंटिफाई किया गया और उनको शाम तक, कल सुबह की वारदात है तो शाम तक उनको काबू किया गया। सर कहाँ के थे लोग? ये लोग 3 लोग हैं, 2 लड़के ये मंगलेश्वर माजरी के हैं और एक लड़का ये गुजर माजरी का है। तो सर क्या इनके पहले भी कोई इस तरह के घटनाक्रम? अभी इनको गिरफ्तार करके पूछताछ की जा रही है और अगर पहले के कोई मामले होंगे, कोई वारदात की होगी तो उसका भी यूज की गई है। दूसरी बाइक जो है वो डाउटफुल थी, वो किसी और की है, उसके बारे में अनुसंधान चल रहा है। ये एक ही बाइक पे आए थे जो अपाचे बाइक है और उस बाइक को गहनता से इन्वेस्टिगेशन करने में पाया गया कि ये बाइक बिहार से 2021 में चोरी हुई है। तो इस एंगल पे भी जांच की जा रही है और इस बाइक पे इन्होंने जो नंबर थे वो भी फर्जी लगा रखे थे, उसके तहत भी कार्रवाई की जाएगी। गारमेंट्स शोरूम का ताला तोड़कर जो है ये चोरी को अंजाम दिया था और पुलिस ने भी पूरी मुस्तैदी दिखाते हुए जो कुछ ही घंटों के भीतर बदमाशों को पकड़ लिया। चोरों को पकड़ने में पुलिस जो है कामयाब हुई है और उसी के साथ जो है जिस तरीके से शातिर चोरों को पकड़ा और उसके बाद उसी मार्केट में पुलिस ने उनकी परेड भी निकाली। उधर बच्चों के भविष्य को उज्जवल करने के लिए परिजन बच्चों के स्कूल भेजते हैं, दिन लगाकर जो है पढ़ाई करने का जो है सलाह देते हैं, लेकिन कैथल के सरकारी स्कूल पर जो आरोप लगे हैं उसे सुनकर आप भी दंग रह जाएंगे। आपको बता दें कि आरोप है कि कैथल के सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले विद्यार्थियों को स्कूल में बर्तन साफ करने पड़ रहे हैं। ग्योंग में राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय और जाखोली अड्डा में राजकीय कन्या मिडिल स्कूल में विद्यार्थियों ने बताया कि उनसे बर्तन साफ करवाए जाते हैं। छोटे छोटे बच्चे मिड डे मील ग्रहण करने के बाद अपने झूठे बर्तन खुद धोते नजर आ रहे थे।
तो स्कूलों में बर्तन धोते हुए छात्र नजर आ रहे हैं। तस्वीरें आपके सामने। खेल के समय बच्चों को जो है मिड डे मील जो मिलता है उसको खाने के बाद खुद के बर्तन भी धोने को बेबस हैं जो बच्चे हैं। बर्तन धोने की तस्वीरें सामने आई हैं। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।